हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। न्यू लस क्लासेस सेंटर में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर कि केमिस्ट्री जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, केमिस्ट्री की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। और यह क्लास लगभग 9-10 से ऊपर तक लेवल का भी ये आप लोग पढ़ सकते हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट क्लास करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रसायन की, रसायन विज्ञान की। पहले हम ये जानेंगे रसायन विज्ञान होता क्या, और इसकी उत्पत्ति होने से पहले, इसकी परिभाषा से पहले हम यह जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रसायन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले रसायन के बारे में जानेंगे कि रसायन का जो अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो रसायन जो है, रसायन का अर्थ होता है, रसायन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रसो, जिसको द्रव्य कह सकते हैं। रसों का अध्ययन ही रसायन कहलाता है। रसों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। उसके बाद हम यह जानेंगे कि रसायन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अगर इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए, इसकी उत्पत्ति की बात किया जाए तो रसायन का जो उत्पत्ति हुआ है, मिस्र के प्राचीन शब्द, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया, इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया शब्द से हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, उत्पत्ति जो हुआ था मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से होता था। मिस्र के जो लोग थे उस समय कीमिया का जो अर्थ होता है, कीमिया का जो अर्थ, कीमिया का जो अर्थ होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं काला रंग, काला रंग। कीमिया का जो अर्थ होता है वह काला रंग होता है, अर्थात इसका एक और नाम कह सकते हैं काली मिट्टी, काले मिट्टी। तो हम कह सकते हैं कि रसायन का जो उत्पत्ति हुआ, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से इसकी उत्पत्ति हुए, जिसे इसका अर्थ काला रंग कह सकते हैं या तो काली मिट्टी कह सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि जो मिस्र के जो लोग थे, सबसे पहले वहाँ के लोग ने कीमिया को केमी कहकर, वहाँ के जो लोग थे कीमिया शब्द को केमी के नाम से पुकारने लगे। पुकारने मतलब हुआ कि जब इसकी उत्पत्ति हो गया तो जो रसायन का जो पहला नाम था वो केमी था। फिर इसके बाद 2-4-10 वर्ष बीत गए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक का नाम इसमें कुछ ले लेते हैं, बर्जीलियस, डाल्टन, रॉबर्ट वायल, और जो आधुनिक में आए थे इसका नाम था एंटीनो लेबोजियर। बहुत सारे वैज्ञानिक ने आए, सब ने अपना मत रखा। केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। अपना जब योगदान उन्होंने देते हैं तो योगदान के बारे में अपने तरीके से उन्होंने बताते हैं। जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने रसायन के बारे में अपने तरीके से बातें करते हैं, योगदान देते हैं। तो बात आई कि सबसे पहले जब इसका नाम
केमी से जब इसका नाम काली रंग से इसका नाम केमी कर दिया गया था, तो केमी का जो अध्ययन कहलाता है, केमी का जो अध्ययन कहलाता है उसका नाम है केमिटिकिंग। केमिटिकिंग अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, केमी का जो सबसे पहले इसका नाम था, काली मिट्टी के बाद जो इसका नाम केमी पड़ा था, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? केमिटिकिंग। केमिटिकिंग अर्थात हम कह सकते हैं कि केमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केमिटिंग कहलाता है। अब देखिए इसके बाद केमी से सुधारने के बाद इसका नाम केमेटिन कर दिया जाता है। केमी से सुधारने के बाद इसका नाम केमेटेन कर दिया जाता है, कर दिया गया है। और आज हम बात करते हैं जो मॉडर्न आधुनिक में इसका नाम जो है वो क्या है? रसायन विज्ञान, अर्थात अंग्रेजी में से केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हम सबसे पहले इसके बारे में हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़े कि केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई थे मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ था। कीमिया को उस समय वहाँ के लोग काला रंग के नाम से जानते थे, केमी के नाम से जानते थे। फिर बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे बर्जिलियस, डाल्टन, रॉबर्ट बायल, एंटिनो लेवोजिए जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए। आने के बाद उन लोगों ने अपना मत रखता है, अपना योगदान केमिस्ट्री के क्षेत्र में देता है, तब उसका नाम केमी से सुधार करके केमिटिन कर दिया गया। जब केमिटिन से सुधार करके इसका नाम केमी से फिर कुछ समय के बाद ये केमिटिन जो था, केमिटिन से सुधार करके आज हम लोग पढ़ते हैं यह रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका जनक, रसायन विज्ञान का जनक रसायन विज्ञान का जनक के बारे में जानेंगे। तो देखिए रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है एंटिनो लेवोजियर को कहा जाता है। एंटिनो लेवोजियर को कहा जाता है। एंटिनो लेवोजियर का जो जन्म हुआ था एंटिनो लेवोजियर का जन्म जो हुआ था 26 अगस्त 1743। एंटिनो लेवोजियर को जो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनका जन्म 26 अगस्त 1743 फ्रांस में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 8 मई 1794 ईस्वी। एंटिनो लेवोजियर की मृत्यु जो हुआ था 8 मई 1794 में हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। अब ये तो हमने समझ लिया, हमें पता हो गया कि रसायन विज्ञान का जो जनक कहा जाता है एंटिनो लेवोजियर। ये परीक्षा में भी बहुत VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटिनो लेवोजियर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में रसायन शास्त्र। अब हम बात करते हैं भारत में रसायन शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है पीसी राय को कहा जाता है। भारत में रसायन शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पीसी राय को। पीसी राय का पूरा नाम अगर बात किया जाए तो प्रफुल्ल
चंद्र राय। पीसी राय का पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र राय होता है। और एक और भारत के मुनि थे जिनका नाम था कणाद मुनि, जिन्होंने भारतीय रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए थे। उन्हें भी भारत में रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो पीसी राय को, जिनका पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्र राय, और कणाद मुनि को भी कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिए कि इनके उत्पत्ति कैसे हुए। उत्पत्ति होने के बाद इसका स्टार्टिंग नाम क्या था, केमी। उसके बाद सुधार कर इसका नाम केमेटीन कर दिया गया। केमेटीन सुधारने के नाम आज हम लोग इसके बारे में क्या करते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। मतलब पहले काली मिट्टी, काली मिट्टी से केमी, केमी से, इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे। पहले इसका नाम था काली मिट्टी, काली मिट्टी के बाद इसका नाम पड़ गया केमी, केमी के बाद इसका नाम पड़ गया केमेटीन, और केमेटीन के बाद इसका नाम पड़ गया आज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब हम जानेंगे कि ये जो था रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अब हम बात करते हैं कि रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो मिला था वांटे हॉफ, कब मिला था, तो 1901 ईस्वी। अब इसके नोबेल पुरस्कार होता क्या है, तो नोबेल पुरस्कार जो होता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जिस तरह से भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो होता है चुने हुए, वर्ल्ड के चुने हुए लोग, विश्व के चुने हुए लोगों को दिया जाता है, लोगों को दिया जाता है। अब बात आती है कि नोबेल पुरस्कार होता क्या। इसके अगले क्लास में नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरे डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। ओनली उसमें रहेगा कि नोबेल पुरस्कार से कितने कितने को लोग को मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम, विश्व के चुने हुए लोग जो अच्छा काम करता है, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, जो अगर अच्छा काम करते हैं उनको ही मिलता है। तो विश्व के चुने लोगों को दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो वांटी हॉफ को दिया गया। अगर भारत में बात करते हैं कि रसायन क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, रसायन के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। सबसे पहले भारत में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 ईस्वी में। जब उन्होंने एक किताब लिखे थे, एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था गीतांजलि।
गीतांजलि। और गीतांजलि जो पुस्तक लिखे थे 1912 में, उसके बाद 13 में उसे साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक लिखने पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आखिर बात करते हैं, जगह नहीं है तो इसको अगर आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो वीडियो को बैक देके, जिन्हें समझ में नहीं आया होगा वीडियो को बैक करके इसे आराम से इसे देख सकते हैं। अब इसके बारे में बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया और नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया, किन के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगर जितने भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।